हेलो दोस्तों, आप लोगों का ट्रिकी सॉल्यूशन में स्वागत है। आइए आज हम लोग चलेंगे जो अभी तत्काल में ही अभी फार्म भरा रहा है और भर लीजिए आप लोग भी SSC-MTS के। तो आप लोग हम बताएंगे कि SSC-MTS में क्या चीज़ कौन सा कैसे उसका सिलेबस है, कौन सा चैप्टर से किस चैप्टर में से क्या चीज़ कितना क्वेश्चन आएंगे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसलिए फुल वीडियो देखिएगा, पूरा अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग मैथ में देखते हैं। मैथ में यानी कि आप लोगों का इसमें मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई होना होगा। यानी कि आपको रीजनिंग एंड मैथ के दो चीज़ रहेंगे जिसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी पड़ेगा, जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन का 3 नंबर का रहेगा। यानी कि टोटल मार्क्स हो जाएंगे 120 यानी 120 नंबर के रहेंगे और आपको 20 क्वेश्चन इसको सोल्व करना पड़ेगा और 20 क्वेश्चन इसमें। लेकिन आपको इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। और क्वालिफाई कितना करना होगा, आपको जनरल है तो जनरल को कम से कम आपको 12 क्वेश्चन टच करना पड़ेगा, यानी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, यानी कि 36 नंबर का आपको मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि मैक्सिमम तो आप जितना भी ला सकते हैं, आपको इसको मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। और बाकी बचा यानी कि आपको मेरिट किस में आएगा, वो आएगा इंग्लिश में एंड जीके जीएस में, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें ही आपको मेरिट बनेगा। चलिए आते हैं स्टार्ट से देखते हैं जो कौन कौन क्वेश्चन यानी किस सिलेबस से यानी किस तरह से पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानना जरूरी है। काहे कि जानते हैं कि रास्तों पे चलने के लिए सबसे पहले रास्ता को पता करना जरूरी है। काहे कि अगर रास्ता नहीं आपको मालूम रहेगा तो आप भटक सकते हैं, भूल सकते हैं और रास्ता कहीं जाना होता है और चल जाइएगा कहीं और। इसलिए बिना समय गवाए हुए चलते आते हैं। सबसे पहले आप लोग हम मैथ के देखते हैं। मैथ में क्या देखेंगे, यानी कि सबसे पहले आप लोगों का घर में अभी रिवीजन करते होंगे, कोई पढ़ लिए होंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि प्रैक्टिस में आप लोगों को सबसे पहले जरूरी है, आप लोग मैथ में रिवीजन कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग नंबर सिस्टम को रिवीजन कर लीजिएगा। इससे भी 1 से 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 मार्क्स पक्का पूछ लेगा। यानी कि नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से भी आ सकता है, स्क्वायर रूट से दे भी सकता है, LCM SCF से भी दे सकता है एंड डेसिमल नंबर जिसको दशमलव संख्या बोलते हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इससे आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। आप नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उलट के देख लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन हुआ है इस चैप्टर से भी, इसलिए आप देख लीजिएगा डेसिमल नंबर से पूछा गया है क्वेश्चन। इसलिए इन लोगों का ये चीज़, ये जो 14 को चैप्टर है आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये देख लीजिएगा तो समझिए कि आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को, अपने यानी कि अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बोर्ड मास में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड मास तो कन्फर्म रहेगा 1 नंबर के, मेरा गारंटी लेके लिख लीजिएगा। यानी कि परसेंटेज से भी क्वेश्चन रहेंगे एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से भी क्वेश्चन रहेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि SSC का सबसे प्रिय चीज़ चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस पक्का पूछेगा एंड टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं। इससे भी कुछ मतलब कि ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन नॉर्मल पूछ सकता है, टाइम एंड वर्क से, एवरेज से पूछ सकता है एंड SI एंड CI यानी कि साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एंड मेंसुरेशन से भी पूछ लेगा एंड बेसिक ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री में तो आप लोग पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छा लेवल के भी ज्योमेट्री है, सबसे सक्षम में नहीं होते हैं ज्योमेट्री बनाने में, लेकिन बहुत आराम लेवल, बहुत इजी लेवल से पूछेगा, बेसिक लेवल से ज्योमेट्री पूछेगा आप लोगों का एंड DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आपको क्वेश्चन आएगा। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पूछे जाए। चलिए अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर में कौन सा सिलेबस पूछे जाएंगे। चलिए आते हैं क्या चीज़ कौन सा चैप्टर से पूछे जाएंगे, यानी कि अल्फा नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे। क्या चीज़ से पूछे जाएंगे, अल्फा नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे जाएंगे। क्या चीज़ से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से तो कन्फर्म रख लीजिएगा 1 से या 2 नंबर पक्का पूछे जाएंगे, यानी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि एनोलॉगी भी पूछे जाएंगे, एनोलॉगी भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, 1 शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा। आपको वीडियो में हम लोग इस चैनल पे आपको छोटे शॉर्ट ट्रिक हमको लाते रहेंगे, यानी कि इसी चैप्टर के कोई भी चीज़ आपको जो आसान होवे, सुविधा होवे बनाने में, आपको मतलब कि ट्रिक लाते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखकर पूरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे एंड सिमिलरिटीज भी आ जाएंगे, यानी कि और फिर जम्बलिंग में पूछेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पूछ देंगे, यानी कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्वेश्चन भी आया करेंगे। एंड ना तो नहीं विश्वास है तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एसएम के चैप्टर से, हर चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछे जाएंगे एंड डायग्राम्स भी पूछे जाएंगे। कुछ डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा, यानी कि फिर कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछे जाएंगे, एज कैलकुलेशन भी पूछे जाएंगे एंड कैलेंडर भी पूछे जाएंगे। कैलेंडर भी कंफर्म रख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें
पक्का आएंगे। एंड नंबर सीरीज भी पूछे जाएंगे एंड सिलोजिज्म पूछे जाएंगे। सिलोजिज्म थोड़ा मतलब कि स्टूडेंट को थोड़ा समझने में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा कि आप लोगों का एकदम बहुत आसान से हम ट्रिक बताएंगे वीडियो में। कभी आप लोग बताइएगा कि इस चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो भी लेके आएंगे। एंड सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अब आप बात करते हैं क्या चीज़ के बात करेंगे, तो हम आप लोगों का बात करेंगे अब जीके जीएस। जो आप लोग जीके जीएस एंड इंग्लिश को जो मेरिट में आएगा, जो मेरिट में आना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों का नंबर यानी कि उसी से जुटेगा, उसी से आपको मेरिट लिस्ट बनेगा और आप मतलब कि कट ऑफ के अब बाहर रह जाएगा तो बाहर रह जाएगा, अगर अंदर रहेगा तो आप सक्सेस हो जाएगा। अपना मतलब कि अपना पसंदीदा जगह जो भी आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपका जो भी देगा, जो आप स्टार्टअप में जो चूज किए हैं, जहाँ भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जहाँ भी आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल सकता है। चलिए अब आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस में कौन सा चैप्टर से पूछे जाएंगे सवाल। चलिए आते हैं जीके जीएस पे। इसमें क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की संख्या 25 रहेगी एंड हर क्वेश्चन की मतलब कि 3 नंबर यानी कि टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको इसी में मेरिट लिस्ट जुटेगा। एंड इंग्लिश में भी आपसे यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि 75। यानी कि आपको कितना यानी कि 150 नंबर का यानी कि आपसे मेरिट लिस्ट जुटेगा। आपको समझ लीजिए कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। आपको लमसम तो लमसम बता देते हैं 106 से लेकर 10 तक 110 तक आपको कट ऑफ मार्क्स के बाहर लाना होगा। आपको एकदम ये जरूरी है, नहीं तो आपको मतलब कि समझिए कि बाहर हो जाइएगा। यानी कि चलिए इसमें आपको हिस्ट्री से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जीके जीएस में तो आप लोगों को पता होगा में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ये चीज़ होता है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री में आप याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा यानी कि क्या चीज़ का, मॉडर्न हिस्ट्री के में पढ़ने का। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कहा कि पूछे जाएंगे अच्छे क्वेश्चन। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड ज्योग्राफी में हो गया, ज्योग्राफी में भी आप लोग याद रखिएगा ज़्यादा मतलब कि सौरमंडल से पूछे जाएंगे। एंड भूस्खलन यानी कि ट्रोपोस्टॉपी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये सब से पूछ सकते हैं, या तो फिर परियोजना वयोजना से आएंगे क्वेश्चन। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एंड पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी में आप लोग अनुच्छेद याद रखिएगा, कुछ कुछ अनुच्छेद आ सकते हैं जैसे कि आर्टिकल 19 आ सकता है आप लोग, जैसे कि लगभग में आ सकता है मतलब कि क्या चीज़ बोलते हैं उसको, मतलब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो भी आएगा। यानी कि सब मतलब कि इसमें कोई भी अनुच्छेद दे देगा कि आपको किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। जो भी बजट अभी तत्काल में बजट पारित हुआ, मतलब बजट निकला है तो उसके बारे में पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में बजट हुआ है। आप लोग ये सब देख लीजिएगा। एंड आप लोग इकोनॉमिक्स में भी देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछे जाएंगे। यानी कि आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से मतलब कि सब में से कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। यानी आर्ट्स एंड कल्चर से पूछे जाएंगे एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन से पूछे जाएंगे। यानी आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर से कौन सा कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इंग्लिश को भी बात बता देंगे। और आप लोग बता दे रहे हैं बार बार कि आप लोग इस वीडियो में हम मतलब कि आपको इस चैनल पर हर छोटे छोटे क्लिप लाते रहेंगे। यानी कि आप चाहे लॉन्ग भी वीडियो लाते रहेंगे, थोड़ा आपको बताते रहेंगे, ट्रिक बताते रहेंगे, जिससे आपको आसानी होगी बनाने में। जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग में बताए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में बहुत गजब गजब ट्रिक है, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पे। चलिए आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ से चैप्टर से पूछे जाएंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको क्या चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप लोगों को बताते हैं। यानी कि इधर स्पोर्टिंग से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन सवाल आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक से आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट से आ जाएंगे एंड सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट से आ जा सकते हैं क्वेश्चन। एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम से भी क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। ये दोनों तो पक्का रिवीजन कर लीजिएगा। एंड स्पेलिंग, आप लोग स्पेलिंग पे भी फोकस कीजिएगा। आपको यानी कि इनकरेक्ट में पूछा जाएगा। एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे। एंड आइटम्स एंड फ्रेज पक्के पूछे जाएंगे। एंड नरेशन एंड वॉइस तो कन्फर्म लिख लीजिएगा, कारण कि आइटम मतलब कि नरेशन एंड वॉइस तो कम से कम तो ये दोनों मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जरूर से जरूर। यानी कि 4 से 5 कहने के मतलब क्या हो गया, यानी कि 5 या 15, यानी कि 15 नंबर के तो आपको यही देकर जाएगा। इसलिए ये जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो का अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा।